पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम, ठीक है ना। कल ऑक्सीजन का बताया था ना। ठीक है, तो O2 का बता ही दिए थे। O2 के बाद क्या लिखे थे हम लोग? O2 प्लस, हाँ O2 प्लस आयन का हम लोग बनाएंगे। तो एक तरफ जो है रहेगा ऑक्सीजन एटम और दूसरे तरफ जो है O प्लस आयन रहेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और O प्लस का क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। O प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग 1s, तो ये हमारा जो है 1s रहेगा। ये भी 1s है, ये भी 1s है। ये हो गया सिग्मा 1s। ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया, इसलिए 1 2 हो गया 4। उसके बाद जो है 2s, तो हम लोग 2s ले लिए। दोनों में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया सिग्मा 2s और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इस 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद 2s के बाद क्या आता है? 2p। इधर ऑक्सीजन एटम है, तो P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और इधर O प्लस है, तो P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ऑक्सीजन के केस में क्या बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 2pz। और ये हुआ पाई 2px, पाई 2py। मतलब y पहले फिर x लिख सकते हो, लेकिन सिंक्रोनाइज में एक ट्रेडिशन है कि एक्स हम पहले लिखते हैं।
गया पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y। और ये हो गया सिग्मा 2p, अंदर में जगह ही नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा 2p z स्टार। ठीक है, वो एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4 इधर है और 3 इधर है, 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 1 2 यहाँ चला गया, 3 4 हो गया, 5 6 एक बच गया, यहाँ आ जाएगा। टू पी जेड ऊपर है, जो कम एनर्जी में रहेगा उसमें नहीं जाएगा। सिग्मा स्टार 2p जेड ऊपर है ना, तो कैसे जाएगा? समझ गया? आया बस समझ में? तो ये हो गया। अब इसके आधार पर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो है O2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 है ना, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या है? सिग्मा 2p z2 हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद पाई 2p x2, दोनों इक्वल है ना, इसलिए इक्वल टू साइन देंगे। पाई 2p y2। उसके बाद एक और बच गया, पाई 2p x स्टार 1 इक्वल टू पाई 2p y स्टार, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए? हाँ, अब इसमें है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कर रहे हैं 2 4 5 है ना, इतना ही है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये स्टेबल है। दैट्स व्हाई O2 प्लस आयन इज स्टेबल। ठीक है ना, वही लिख देते हैं ना। Therefore O2 प्लस आयन स्टेबल। ठीक है ना, आया बात समझ में? अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? NB माइनस Na/2 कितना है? 10 माइनस 5/2, 5/2 यानी 2.5 आएगा, है ना? आ गया समझ में? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर सही आ रहा है? हाँ, सही आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लो कौन ज़्यादा। अच्छा, ऑक्सीजन में कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर? ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 था और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा, उसके बाद जो है समझ में आ गया?
तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका बॉन्ड जो है शॉर्टर होगा, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगेगा ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को, है ना। तो समझ में आ गया कैसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ देखते हैं ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, तो 2.5 बॉन्ड बनेगा, मतलब 2 बॉन्ड बनेगा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है ना। ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2.5 बॉन्ड हो गया कि नहीं, हाँ समझ गया। इट विल एग्जिस्ट है। और उसका अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर का बात करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन का डायमैग्नेटिक था, क्योंकि सारा पेयर्ड नहीं, पैरामैग्नेटिक था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें। ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में यहाँ भी था ना, हाँ, तो 2 अनपेयर्ड था ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में यहाँ भी था, यहाँ 2 अनपेयर्ड ऑक्सीजन में है, तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हुआ। इसमें एक ही है ना, तो कम पैरामैग्नेटिक हुआ, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये कम पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके मतलब क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ना, हाँ, ये कम रिएक्टिव हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन देख के बाद पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ऐसा नहीं सोचना है, बहुत सारा फैक्टर है, समझ गया कि नहीं तो आयन देखे और बोले तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ, ऐसा नहीं सोचना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना है, समझ गया। अब हम लोग जो है उसके बाद कौन दिए थे, O2 माइनस दिए थे, हाँ, O2 माइनस को क्या नाम बोलते हैं, हाँ, ये हुआ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन कैटायन हो गया, और O2 माइनस देंगे, है ना, इसका एक और नाम है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड आयन। अब हम लोग सुपर ऑक्साइड आयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक तो यही रहेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बढ़ गया ना, नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक बढ़ गया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तब क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, समझ गया कि नहीं, हाँ। तो अब इधर हम लोग 3 दिए थे, अब 5 हो जाएगा ना, 4 5 हो गया। इधर ऑक्सीजन एटम और इधर O माइनस आयन, 5 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया अभी ना, बढ़ गया ना 2, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए नहीं, यहाँ पर 3 से 5 कर दिए, तो एक यहाँ आ गया और फिर यहाँ आया, एक अनपेयर्ड रह गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन, यहाँ तक तो सेम है, इसमें ये 2 हो गया और यहाँ पर 0 था और 1, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो उतना ही होगा, 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, 2 4 6 एक 7 हो गया, हाँ। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7, तो अभी भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए सुपर ऑक्साइड आयन एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आ जाएगा, 10 माइनस 7 3/2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5,
इसका मतलब क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसके स्टेबिलिटी कम है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, दोनों से कम है बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से भी कम है और O2 प्लस आयन से भी कम है, तो दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कम होगा, आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इसका कम होगा, समझ में आ गया, और स्टेबिलिटी कम है। और ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये भी, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? अब हम लोग और एक दिए थे O2 पर 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया पेरोक्साइड। ठीक है ना, पेरोक्साइड है। ठीक है, अब दोनों पर नेगेटिव हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, इधर भी उधर भी। ठीक है ना, तो उधर 5 है तो इधर भी 5 हो जाएगा ना। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ दे दिए, ये हो गया 2, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ही बढ़ा, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा, ये 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल है क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 10 माइनस 8/2 तो हो गया 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ, दोनों पर एक एक नेगेटिव। अब क्या है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, तो हो गया डायमैग्नेटिक। समझ में आया? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 प्लस आयन, O2 माइनस आयन, सब में कम है ना ये। Na2 में तो सारा फील है। क्या चीज? Na2 में तो सारा फील है ना। अभी Na2 की बात कहाँ कर रहे हैं? Na2 हाँ, तो इनर्ट गैस है तो भरा हुआ रहेगा ही। ठीक है, तो समझ में आ गया ये? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और उसके ऊपर फिर कॉम्पेरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कौन कम स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसका क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर है, समझिए, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना कम बॉन्ड लेंथ, दोनों का उल्टा रिलेशन है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब, ठीक है ना, हायर होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा लगेगा। तो अस्थिर दिमाग से सोचना है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही निकल जाएगा, समझ गया ना। केमिस्ट्री में क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही रहता है, बस खाली दिमाग लगाना है, उल्टा सोचना है, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद क्या दिए थे? इसके बाद Na2 F2 हाँ, F2 हम लोग F2 मॉलिक्यूल, F2 का भी जो है सब में यहाँ तो चेंज कर दिए थे, यहाँ हम किसी का चेंज नहीं, हाँ, सब चेंज कर लेना। अभी किसका था, ये किसका था ना,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किए, यहाँ नाम में चेंज करना लगता है, सब जगह छोड़ दिए, तो अपना अपना करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। सब जगह चेंज किए थे, यहाँ लगता है नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल का देखेंगे। वो फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p 2p6 9 है, 10 हो गया, हाँ 2p5, ठीक है। क्या हो गया फ्लोरीन एटम, यहाँ भी हो गया फ्लोरीन एटम, ठीक है। अब क्या है, 1s 2s तो कंप्लीटली भरा हुआ है और 2p5 है, यही रह गया। 2p5 है ना, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, समझ गया ना, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। हाँ। F2 का हो गया, तो फ्लोरीन जो है स्टेबल हो, F2 इज स्टेबल, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर भी यही रहेगा, बस इसको हटा, इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस, डायमैग्नेटिक, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। अब Na2 ठीक है। अब देखते हैं कि नियन मॉलिक्यूल का क्या पोजीशन है, ठीक है। नियन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ 10 होता है, कितना होता है 10, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, हो गया, हाँ। अब यहाँ पर Ne2 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन देते जो है, हाँ। पहले पानी 2px और 2py में देंगे तब 2pz देंगे। किसमें, किसी में भी कहीं पहले जो है जाएगा बॉन्डिंग में, तब एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में था, एंटी बॉन्डिंग में 2py 2 पाई तो उसमें था, ये तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, कार्बन तक था ना, नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में बदल दिया ना, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिए। नाइट्रोजन यही है, याद रखना है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। नाइट्रोजन तक ऊपर रहेगा वो नीचे, हाँ उसके बाद से चेंज होगा। हाँ, तो कल क्या पढ़ा था, कल नहीं पढ़ाए थे इस बात को, हाँ। नाइट्रोजन तक क्या बताए थे, कार्बन नाइट्रोजन बोरोन, 3 टोका बताए थे ना कल, कार्बन नाइट्रोजन और बोरोन, तीनों में क्या था, ये 2π2px π2py यहाँ था और सिग्मा 2pz यहाँ था। फिर जब ऑक्सीजन का हम बताए तब ना चेंज किया, सिग्मा 2pz नीचे लाए और इसको दोनों को ऊपर ले गए, ऑक्सीजन के बाद तो सब यही बना। ऑक्सीजन के बाद से नहीं, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी बनेगा उसमें, समझ हाँ रिवीजन करेगा तब ना, हाँ। पार्टी से आए, कपड़ा खोल के उसको जरा झाड़ दिए, सेंट उंट मार के कबर्ड में रख दिए, हाँ। साफ करना ही नहीं है, साफ करेगा तब ना पता चलेगा किधर क्या गड़बड़ हुआ है, हाँ। तो वही हालत है, यहाँ से गए घर में रख दिए, यानी कि जाके रिवीजन करें। जब पढ़ाई होती है, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाई हुआ, सेम टॉपिक अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। बच्चा क्या बोलता है, हम भूल गए, ऐसा भूल गए, भूलोगे जरूर भूलोगे, क्योंकि जिस दिन जो चीज़ पढ़ाई हुई है उसको तुम फिर से उस सेम डे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ाई अब होने वाला है पहले से पढ़ के पहुँच जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, तो कभी नहीं भूलता है लोग उसको। लेकिन बच्चा लोग पढ़ना क्या है, वहाँ तो यूट्यूब खोला, वो देख रहे हैं,
यूट्यूब खोला, उस पर नजर आया, अरे मोदी मर गया, अरे मर गया, अब हो गया, उसके चक्कर में 10 तो देख रहा है ना। वही है, यूट्यूब खोला, ऐसा न्यूज़ दे दिया कि बस देखते रह गया। अब ऐसा कुछ न्यूज़ होता नहीं है। यूट्यूब खोलोगे पता चला कि अमिताभ बच्चन मर गया, उसका भी न्यूज़ आता है। हाँ, बहुत बड़ा दुख हो गया। हाँ, तो और तुम लोग खोल के देखने, अरे मर गया, देख लो। तो पढ़ाई यहाँ है नहीं, तो वहाँ तो वही चलने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नियन मॉलिक्यूल का देख रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है 2p में, 1s और 2s तो सेम है। यहाँ नियन हो गया। ऐसा बीच में हम कहीं कुछ नहीं लिखा ना, सब लिख देना। जैसे बीच में किसी में नहीं हम लिखे थे, क्या ना, बीच में सब में लिख देना। किसी में O2 माइनस आयन, किसी में O2 प्लस आयन, किसी में O2 2 माइनस आयन लिखना है यहाँ बीच में, जिसमें जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी हो गया दोनों तरफ नियन एटम। तो इधर भी अब 1s और 2s में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 बढ़ गया ना। हाँ, तो 2 बढ़ गया तो ये तो भरा हुआ है, यही खाली है। हाँ, 2 एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया है ना, बॉन्डिंग तो उतना ही रहा, एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया, हो गया बराबर। ठीक है, और जानते हो जब बराबर होता है तो जो एंटी बॉन्डिंग का डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बॉन्डिंग से, है ना। इक्वल होता है, सोचते हैं इक्वल है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एंटी बॉन्डिंग का जो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है बॉन्डिंग से, है ना। तो इसलिए Na2 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट स्टेबल, Na2 इज नॉट स्टेबल। ठीक है, अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। 10 - 10 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, Ne2 डज नॉट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, कैसे एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, स्टडी करके। हाँ, और कुछ बचा है ना। तो सब हो गया, दैट्स ऑल, चैप्टर फिनिश। ठीक है।